नमस्ते बच्चे, कैसे हैं सब? मज़े में? सब बढ़िया? चलिए ठीक है। कल हम लोग लाइव किए थे और आज ये वीडियो जो आपके पास पहुंच रहा है ये रिकॉर्डेड है। दरअसल बात ये है कि हम लोग सोचे हैं, मतलब जो स्ट्रेटजी बन रहा है उसके हिसाब से सैटरडे संडे हम लोग लाइव आने की कोशिश करेंगे और बाकी सब दिन आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलता रहेगा। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मैंने कल भी कहा था कि घबराना नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे। मतलब पढ़ना इसलिए है कि सीखना है आपको, इसलिए नहीं कि हाँ बस वीडियो देख रहे हैं कोटा पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आराम से जो भी वीडियो आप देखेंगे उसके बाद आपको रहेगा आउटपुट कि हाँ भाई मेरा आधा घंटा 1 घंटा गया तो उसके बदले मुझे सीखने को मिला। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज TRE 01 का 9th का क्वेश्चन। कल तो 1 to 5 हुआ था, तो 1 to 5 वाले सारे क्वेश्चन हुए थे। कोई बच्चा कमेंट भी कर रहा था कि सर अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा देते तो बड़ा बढ़िया होता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कल उस टॉपिक को मैं करवा दूँ। आज फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके चलिए ठीक है, आराम से मुस्कुराते हुए क्वेश्चन कीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए और सीखते हुए कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो था, अच्छा क्वेश्चन आज इंग्लिश में है केवल, तो इतना इंग्लिश तो आप लोग समझते हैं, इतना इंग्लिश कुछ इंग्लिश नहीं है, ये तो आई लव यू टाइप इंग्लिश है। द कॉस्ट ऑफ 5 बैट्स एंड 18 बॉल्स, है ना। तो 5 बैट और 18 बॉल का कीमत, 5 बैट और 18 बॉल का कीमत 6500 दे रखा है। 5 बैट और 18 बॉल का कीमत, 18 बॉल का कीमत कितना दे रखा है? 6500, 6500। एंड द कॉस्ट ऑफ 2 बैट्स एंड 20 बॉल, 2 बैट और 20 बॉल का कीमत ये भी आपको दे रखा है। कितना? 2 बैट और 20 बॉल का कीमत दे रखा है 4200। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि 1 बैट और 1 बॉल की कीमत क्या होगी। ओके, कोई समस्या नहीं है भाई। क्या करेंगे? एक को बराबर करके एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन समझते हैं आप? एलिमिनेशन मतलब होता है खत्म करना। ये क्वेश्चन तो आपका किया हुआ होगा। मतलब क्या करेंगे ना कि 5 को 2 से गुना कर देंगे और 2 को 5 से गुना कर देंगे। अब 5 को 2 से गुना किए तो उसके साथ वाले सारे 2 से गुना हो जाएंगे, है ना। और 2 को 5 से गुना किए तो उसके साथ वाले सारे 5 से गुना हो जाएंगे। तो भाई ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 10 बैट कैंसिल आउट। ओके चलो ठीक है। यहाँ हो गया 36 बॉल और यहाँ हो गया 100 बॉल। 36 बॉल में से 100 बॉल माइनस करेंगे, कितना आएगा? तो भाई 64 बॉल आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। तो माइनस 64 बॉल की कीमत जो होगी वो हो जाएगी उधर 13,000 और माइनस 5 गुने 4 20 और 1 21,000, तो 8,000। मतलब ये भी माइनस में, तो माइनस 8,000। तो भाई 64 बॉल की कीमत अगर 8,000 है तो 1 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी? तो 8 गुने 8, 8 गुने 1, है ना। 1 बॉल की कीमत जो हो जाएगी वो हो जाएगी 125। ऑप्शन में तुरंत चेक करेंगे कि 125 है क्या, कहीं एक जगह 125 है। लेकिन बीपीएससी का क्वेश्चन है तो भाई 5 ऑप्शन है, मतलब 1 से अधिक वाला ऑप्शन भी है। 1 से अधिक तो नहीं होगा, नन ऑफ दीज होने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी रहती है कि नहीं, चेक कर लेना चाहिए, मतलब सावधानी बरतनी चाहिए। तो भाई एक बॉल की कीमत अगर 125 रुपए है तो कहीं भी वैल्यू रख दीजिए। मान लीजिए 20 गुने 5 100 बॉल था ना, ये इसी में वैल्यू रख देते हैं, गुना करना थोड़ा आसान होगा। बाकी आप किसी में भी, पहले वाले डाटा में, बाद वाले डाटे में, गुना करने के बाद वाले डाटे में कहीं भी वैल्यू रख के आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो भाई 1 बॉल की कीमत 125, तो 100 बॉल की कीमत कितनी? 12,500। ओके, और इधर 10 बैट की कीमत आ जाएगी, 10 बैट की कीमत आ जाएगी, और इधर जो है इक्वल टू में आ जाएगा कितना? तो 21,000। अब देखो कि अगर ये 12,000 होता तो उधर जाके माइनस होके 9,000 हो जाता, लेकिन होगा कितना? 8500। तो भाई 10 बैट की कीमत अगर 8500 है, 10 बैट की कीमत 8500 है, तो 1 बैट की कीमत तो तुम ऐसे भी नींद में बता दोगे, है कि नहीं। कितना हो जाएगा? 850। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। पहला क्वेश्चन बन गया। ओके, पहला क्वेश्चन बन गया, कोई समस्या नहीं। चलो ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन से वैल्यू रख देते हैं, लेकिन वही है कि ऑप्शन से वैल्यू रखना भी यहाँ तक पहुँचने के बाद जायज़ है, मतलब इसके बाद जायज़ है। उससे पहले अगर वैल्यू रखेंगे तो सीधा सी उठाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। अगर ए बी उठा लिए तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, उससे अच्छा एलिमिनेशन कर लेंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन बताओ, इससे आसान क्या ही होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 615 रुपए में एक वस्तु को खरीदता है, ठीक है, और 820 रुपए में वस्तु को बेच देता है। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? उसका प्रॉफिट, है ना। भाई सीपी 615 में खरीदे हैं
और 820 में बेच रहे हैं। तो भाई अगर 815 में बेचते तो 200 का फायदा होता है ना, लेकिन 815 नहीं 820 में बेच रहे हैं तो 5 रुपये ज़्यादा फायदा होगा, मतलब 205 का फायदा होगा। और 205 का फायदा किस पे, 615 पे। कितना परसेंट, 100। तो 3 से गुना कर दो, 100/3 मतलब 33.33%। देखो कहीं है ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन है। अरे बल्ले बल्ले, तुम्हारा हो जाना चाहिए। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अ हैकर्स फाइंड दैट द ATM पिन ऑफ अ पर्सन हैज फर्स्ट 2 डिजिट्स रेंजिंग फ्रॉम 3 to 8। अरे यार ATM हैकिंग सिखाना है तुम्हें, चलो ठीक है। कह रहे कि एक हैकर्स है जिसको कि एक ATM कार्ड हैक करना है और उसके पास पहला जो 2 डिजिट है इसके बारे में वो कह रहा है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स रेंजिंग फ्रॉम 3 to 8। पहले 2 डिजिट का रेंज जो है वो 3 से 8 तक है, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 6 डिजिट की संभावना है यहाँ पर। ओके, इसके बारे में भी कह रहा है 6 डिजिट की संभावना है। तीसरे और चौथे के बारे में देखते हैं। एंड द 4th डिजिट इज आइदर 0 और 9। आइदर 0 और 9 मतलब 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर संभावना कितनी है, 2। ठीक है, और तीसरे के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो 0 से 9 के बीच में कितने डिजिट आ जाएंगे, 10। तो 6 गुने 6 36, 36 गुने 2 72, 72 गुने 10 कितना हो गया, 720। मतलब उसे डिकोड करने के लिए कितने अटेम्प्ट लेने होंगे, 720। हाँ तो भाई हैकिंग इतनी आसान थोड़ी ना होती है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रहा है, आराम आराम से चल रहे हैं, मतलब कोई समस्या नहीं है, सीखते हुए चल रहे हैं। मैं इतना टाइम दे रहा हूं आपको कि आप खुद से अटेम्प्ट करो तो बन जाए पहले, ठीक है, और ना बने तो कोई बात नहीं, इधर देखो और आराम से सीख लो कि भविष्य में वो क्वेश्चन कभी भी आए, जीवन में एकदम कभी भी आए तो आराम से बना लो। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, एंड इट्स एरिया इज, 2 लेंथ दे रखा है और एरिया दे रखा है, मतलब ये नहीं बताया है कि ट्रायंगल कौन सा है ट्रायंगल कौन सा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बताया है। तो भाई आपको तो पता है ना कि एरिया जब हम निकालते हैं तो S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये तो आप बचपन से जानते होंगे, है ना। और S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2। तो 9, 8, 17। एरिया कितना होना चाहिए, 12√5। तो ऐसा कुछ भी उठाएंगे जिससे कि 12 के आसपास पहुंच जाए, मतलब 12 पहुंच जाए, 24 पहुंच जाए, 6 पहुंच जाए, ऐसा कुछ 12 के मल्टीपल्स या फैक्टर्स में अगर आ जाएगा पहली बार में तो ऑप्शन से रख के करेंगे, ठीक है। नहीं तो तीसरा लेंथ कुछ मानना पड़ेगा, फिर जो है ज्यादा कैलकुलेशन होगा, उससे अच्छा है कि ऑप्शन उठा लेते हैं। तो भाई 2 साइड दे रखा है 9 + 8, 9, 8 कितना हो गया बच्चे, 17। 17 और तीसरा मान लो 9 उठा ले, मतलब पहला ऑप्शन उठा ले 9। तो 17, 3, 20, 6, 26, 26/2 13, 13 कभी भी 12 होने में 13 को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तो पहला ऑप्शन फिलहाल हम नहीं उठाते हैं। दूसरा ऑप्शन 7, 9, 8, 17 और 7, 17, 3, 20, 4, 24/2 मतलब 12, ठीक है। अब अगर 7 उठाते हैं, 7 अगर उठा रहे हैं तो भाई सेटिस्फाई करना चाहिए 7 अगर आंसर होगा तो 12 इंटू 12 माइनस A, मतलब पहला साइड कितना है 8, तो भाई 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 9 कितना 3, 12 माइनस 7 कितना 5। तो देखो बच्चे, एक तो 12 है, एक ये 12 है, तो 2 12 है तो एक 12 निकल जाएगा। 5 तन्हा है, अकेले है, तो भाई उसको अकेले रहने दो, रूट में रहने दो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12√5। भाई एरिया आ गया 12√5 और एरिया दे रखा है 12√5, मतलब सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी। बताओ कोई दुख कष्ट नहीं ना, ऐसे ही इत्मीनान से बढ़ेंगे। चलो ये क्वेश्चन बढ़िया है, सच में ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर 50 नंबर्स, 50 संख्याएं हैं, ठीक है। ईच नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 53, प्रत्येक नंबर को 53 से घटाया गया है, ठीक है। एंड मीन ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज फाउंड टू बी -3.5। ओके, मतलब ऐसा है कि एवरेज A1 A2 A3 ऐसे मान लेते हैं, A1 A2 A3 ऐसे करके मान लेते हैं A50 तक। ओके, और क्या कह रहा है कि भाई ये 50 संख्या है, इन्हें 53 से घटाया गया, मतलब 53 से A1 को घटाया गया, 53 से B1 को A2 घटाया गया, ऐसे करके। एंड द मीन ऑफ द नंबर सो ऑफ्टन इज फाउंड टू बी -3.5। अब जो एवरेज आया वो क्या हो गया, -3.5। तो कह रहा है द मीन ऑफ द गिवन नंबर्स इज। अच्छा बच्चे, इसको ऐसे नहीं कह सकते हम कि अगर सभी संख्या को
मतलब सभी संख्या के एवरेज में से, अगर सब संख्या में से 53 घटा रहे हैं तो इसका मतलब सबके एवरेज में से भी 53 घटा रहे हैं। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? ओके, तो अगर सभी संख्या के एवरेज में से 53 को घटा दें, एवरेज में से 53 में से सभी संख्या को घटा रहे हैं, 53 में से एवरेज को भी घटा दो, और तब जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, -3.5, ऐसा ही कह रहा है ना। तो एवरेज जो हो जाएगा बच्चे, एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 53 + 3.5, मतलब आंसर होगा 56.5। दिख रहा है कहीं? अच्छा बच्चे बहुत गलती किए होंगे इसमें, तुम्हें पता है? मतलब ये जो दरअसल क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि कुछ संख्याओं का एवरेज समथिंग है, अगर उसमें कोई संख्या जोड़ दें, घटा दें, गुना करें, भाग करें, कोई भी संख्या, मान लो 10 संख्याओं का एवरेज 12 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया गया तो नया एवरेज क्या होगा। तो लोग इसको ध्यान से समझे रहते हैं कि अगर जोड़ करें, घटाव करें, गुना करें, भाग करें, कुछ भी करें, औसत के साथ वही करेंगे जो बाकी सब के साथ करेंगे, है ना। जोड़ करें, घटाव करें, गुना करें, भाग करें, कुछ भी करें, औसत के साथ वही करेंगे जो बाकी सब के साथ करेंगे। लेकिन क्वेश्चन इस बार इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई 50 संख्याएं हैं और 50 संख्याओं का कुछ एवरेज रहा होगा, एवरेज का इन्होंने जिक्र भी नहीं किया है। देयर आर 50 नंबर्स, इस नंबर इज सब्सट्रैक्टेड, मतलब 50 संख्याएं हैं जैसे A1 A2 A50 तक, और कह रहा है कि सभी संख्या को 53 में से घटाया गया, मतलब 53 - A1 आया, 53 - A2 आया, ऐसे करके इन्होंने 50 संख्याओं को घटाया। अब जो बाकी संख्याओं का मतलब सबका एवरेज आया वो -3.5 आया। तो भाई अगर सभी ऐसा हम कह दें कि 53 में से एवरेज घटा रहे हैं, 53 में से एवरेज घटा रहे हैं और तब -3.5 आएगा, तो ये बात भी सत्य है कि नहीं। तो भाई 53 - एवरेज बराबर -3.5। अब एवरेज पूछा है, एवरेज को इस साइड ले आए, माइनस को उधर ले गए, 53 + 3.5 मतलब 56.5। ओके चलो ठीक है। बीपीएससी के साथ एक चीज़ तो है, कभी कभी क्वेश्चन ये एकदम दिल गार्डन वाला करता है, लेकिन आप वहाँ सावधानी नहीं बरतोगे, गलती कर बैठोगे, और फिर लोग सोचता है कि नहीं मतलब ह्यूमन एरर था। ऐसा नहीं है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द 2 ब्रदर्स इज 4:3। 2 भाई के एज का अनुपात 4:3 है। इफ द एल्डर ब्रदर इज 6 ईयर ओल्डर देन यंगर, मतलब एक की वैल्यू ये बता रहा है कितना है, 6 है, तो कह रहा है देयर एजेस इन ईयर्स, भाई एक की उम्र 24 हो जाएगी और दूसरे की उम्र 18। बताओ इतना आसान क्वेश्चन तुमसे कोई एग्जाम पूछेगा? नहीं पूछेगा। ये सब होता है मूड फ्रेश करने के लिए कि चलो एक क्वेश्चन आराम से मूड फ्रेश कर लो, एकदम दबाव में ना रहो। अब भाई 24-18 है, ऐसे भी ऑप्शन 4:3 आया, और देन देयर एजेस इन ईयर्स आर, ठीक है 24-18 ही होगा आंसर। चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन भी ठीक है, सदियों से पूछा जा रहा है ना, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। अगर लोग इसको देख के डर गए तो फिर नहीं बनेगा, और अगर लोग आराम से एक स्टेप भी आगे सोच लिए, जैसे इसको करेंगे तो 2 - 1 मतलब 1/2 आएगा, इसको करेंगे तो 3 - 1 मतलब 2/3 आएगा, और इसको करेंगे तो 4 - 1 मतलब 3/4 आएगा, और आगे करेंगे तो 1 - 1/5 रहा होगा, तो 5 - 1 कितना 4/5 रहा होगा। ऐसा ही रहा होगा ना दोस्त। अंतिम वाले टर्म को अभी रहने देते हैं। देखो ये गया, 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 मतलब आखिरी का ऊपर वाला जो होगा मतलब n-1/n ये भी चला जाएगा। ओके तो भाई बच क्या गया, तो बच गया पहला वाला टर्म बाय आखिरी में जो लिखा हुआ है वो 1/n। ओके 1/n यही हो गया इसका आंसर। बताओ कोई दुख है, कोई कुछ कष्ट है? नहीं है, सारी चीज़ें इंटू में सब कैंसिल हो गया, ऊपर में बच गया 1 और लास्ट में बच गया n। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स -1 and 4। ओके एक तो पहला होता है कि एक फार्मूला होता है, ठीक है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है। कब? जब अल्फा और बीटा आपको मालूम हो। तो भाई x² तो x² ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब -1 + 4 क्या हो जाएगा 3 और माइनस के साथ 3 क्या हो जाएगा 3 ही रहेगा और x हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्लस अल्फा इंटू बीटा तो +4 × -1 +4 × -1 मतलब कितना हो गया -4। तो x² -3x और -4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यही हो गया इक्वेशन x² -3x -4 = 0। किसी के मन में आ सकता है कि सर
वो सब तो ठीक है। अगर मान लीजिए कि याद नहीं रहा तो भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए तो याद रहता है, ये तो याद रहता है, ये भी नहीं याद रहता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए तो याद रहता है। कुछ भी कर लो यार, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा -1 एंड 4, तो -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4 है, ए की वैल्यू कितनी है 1, मतलब यही इक्वेशन होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन उठाओ तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, बस हो गया। इतनी सी चीज़ है, इतनी सी बात है। तो ये 8 क्वेश्चन एक सेट का क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरे सेट का 8 क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर रहे हैं, और दूसरे सेट का जब क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं तो ये 8 क्वेश्चन होगा, मतलब TRE 01 का 9th का दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि TRE 3 में आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन छूट ना पाए। मेरा काम ये नहीं है कि भाई सॉल्यूशन करवा दिया, आप आंसर की से मिला लो, आंसर की से चेक कर लो, ऐसा तो है नहीं, ऐतिहासिक बातें हो गई है ना। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि आखिरी टाइम में जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से देखते हो या बनाते हो या उसका सॉल्यूशन खोजते हो, तो उसके लिए आपको समस्या ना हो, और प्लस वो ये इतना फ़ायदेमंद ज़रूर हो कि मतलब इस बार अगर वैसा क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर लो। तो ठीक है, दूसरा सेट देख लेते हैं। पहला तो तुरंत देखे ही हैं, दूसरा देख लेते हैं। 8 ही क्वेश्चन है यार, तो आराम से देख लेते हैं। चलो फिर आराम से बातें करेंगे, और समझ में आया, मतलब सहमति हो कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आराम से कमेंट करते जाओ। वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए, एक एक बच्चे तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश रहनी चाहिए तुम्हारी। इससे तुम केवल मेरा भला नहीं करोगे, उनका भी भला करोगे जहाँ तक वीडियो पहुँच रहा है। देखो मैं बहुत ईमानदार प्रयास करने के मूड में हूँ, मैं हमेशा ईमानदार प्रयास करने की कोशिश करता हूँ, और आरंभ स्टार्ट ही इसलिए किया गया है कि भाई ये आरंभ है एकदम नए चीज़ का, है ना। तो फर्जी बातें बहुत नहीं होनी है, एकदम नहीं होनी है। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई इंसान मेहनत कर रहा है, इंसान चाह रहा है कि भाई ईमानदार लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, तो आप एक एक कैंडिडेट तक पहुँचा दो कि उनका कुछ भी नंबर बढ़ जाए, कम से कम मैथ्स, रीजनिंग या बाकी सब्जेक्ट्स उन्हें भय ना हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं दूसरा सेट। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9। ठीक है, ये क्या कह रहा है पता है, ये कह रहा है कि 2 पेंसिल है और 3 रबर है, 2 पेंसिल है और 3 रबर है, 3 रबर है, इरेजर है, और उसकी कीमत इन्होंने दे रखा है 9। ठीक है, अब ये बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज इक्वल टू, ये दे रखा है 18। बताओ दूसरा इंफॉर्मेशन किसी काम का है? तुमको कह रहे भाई अगर यही इन्फॉर्मेशन देना है तो एक काम करो, तुम मुझसे तीसरा इन्फॉर्मेशन ले लो कि भाई 6 पेंसिल और 9 इरेजर का दाम जो है वो 27 रुपये है। इतने में खुश हो जाओ। और मन नहीं कर रहा है तुम्हारा, और मन कर रहा है कुछ और इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए, तो लो 8 पेंसिल ले लो, 12 इरेजर ले लो, और फिर 36 रुपये ले लो। सिंपल सी बात है यार, एक स्टेटमेंट को तुम 2 से गुना कर दे रहे हो और उसको दूसरा डाटा बना दे रहे हो। ये कोई दूसरा डाटा थोड़े ना हुआ, मतलब ये पहला डाटा है और ये दूसरा डाटा है, तो बताओ ये कोई दूसरा डाटा हुआ क्या? पहले वाले डाटा को 2 से गुना कर दिया। तो एक स्टेटमेंट पे कंक्लूजन नहीं निकलता है। ठीक है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगर कभी निकला होगा एक कंक्लूजन तो वो यही चीज निकलता है। ओके, मतलब उसके मल्टीपल्स में चले जाते हैं, उसके फैक्टर्स में चले जाते हैं। नहीं तो एक स्टेटमेंट दे दे और कह दे कि नहीं भाई इससे तुम वैल्यू बता दो, तो वो नहीं संभव है। हाँ, ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई अगर तुम्हें लग रहा हो कि नहीं सर ऐसे ही बोल रहे हैं तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इच पेंसिल इज ₹1। ठीक है, एक पेंसिल का दाम ये कह रहा है 1 रुपए है, तो 2 पेंसिल का दाम कितना होगा 2। एंड कॉस्ट ऑफ इच इरेजर इज 2, तो भाई 3 इरेजर का दाम कितना होगा 6, 6 2 8, 6 और 2 8, होना कितना चाहिए 9। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ इच पेंसिल इज 2। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इच पेंसिल इज 2। भाई एक पेंसिल का दाम 2 कह रहा है ये, तो एक पेंसिल का दाम अगर 2 है तो 2 पेंसिल का दाम कितना हो गया 4, और एक इरेजर का दाम 1 है तो 3 इरेजर का दाम कितना हो गया 3, 4 3 7, तो 7 9 के बराबर है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा उठा लो, एक पेंसिल का दाम ये कह रहा है 3 रुपए, एक पेंसिल का दाम ये कह रहा है 3 रुपए, तो ठीक है 2 पेंसिल है तो 6 रुपए हो गए, और फिर कह रहा है कि एक इरेजर का दाम 2 रुपए, तो ये भी 6, 6 + 6 12, नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, मतलब तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। और मोर देन वन ऑफ द एबव तो तब होगा ना जब भाई 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा हो, यहाँ तो एक भी नहीं कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। और क्यों नहीं होगा, ये तो पहला स्टेटमेंट पढ़ के ही पता चल गया था ना कि दूसरा जो है पहले का डबल है,
दूसरा पहले का डबल है तो कैसे होगा। सेम क्वेश्चन एक बार हाईकोर्ट क्लर्क में भी पूछा गया और मैं कई बार बच्चों को क्लास में बताता हूं। जैसे वो पूछ देता है कि 8 पेन और 16 पर्स का दाम मान लो दे रखा है, 8 पेन और 16 पर्स का दाम, 8 पेन प्लस 16 पर्स का दाम दे रखा है 2000 रुपये या 20,000 रुपये, ठीक है। और पूछ देगा कि बताइए 4 पेन और 8 पर्स का दाम क्या होगा। तो भाई क्वांटिटी आधी हो गई, क्वांटिटी आधी हो गई तो प्राइस आधा हो जाएगा, ये बताया जा सकता है। समझ रहे हो बात को। अगर सेम रेशियो में कम या ज्यादा हो रहा है तो ये बताया जा सकता है। बट अगर सेम रेशियो में नहीं है तो हमें 2 स्टेटमेंट चाहिए। इन्होंने 2 स्टेटमेंट दे रखा है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का ही डबल है, तो भाई ट्रिपल कर देंगे तब भी नहीं आएगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबव। बताओ, कोई दुख कष्ट शंका समस्या नहीं होनी चाहिए। द एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर इज 7 ईयर्स। ठीक है भाई, 4 सिस्टर हैं और इनका एवरेज एज कितना है, 7 ईयर्स। अच्छा एक चीज समझो आराम से इत्मीनान से, कोई भी ग्रुप है ना, इसमें कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं, इनके एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसमें से कोई एवरेज लेकर चला जाए, मतलब एवरेज वाला कोई चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है एवरेज पे। इसका वाइस वर्सा भी सही है, कोई एवरेज वाला शामिल हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सिंपल सी बात है कि भाई 5 दोस्त हो, रोज चाय पीने जाते हो, ठीक है। तो बात ये है, पहले ही टर्म एंड कंडीशन है कि भाई हम लोग विद्यार्थी हैं, अपना अपना पैसा देंगे सब, कोई भी जो है लिफाफी नहीं करेगा, भाई सबका पैसा नहीं देगा कोई, ठीक है। अब 5 लोग डेली पढ़ते हैं आराम से लाइब्रेरी में, शाम के टाइम में जाते हैं चाय पीने। एक आदमी गए चाय पिए, मतलब सब आदमी ग्रुप में गए चाय पिए, लग रहा है कि भाई सब आदमी साथ ही चाय पीने आ रहे हैं, जा भी रहे हैं साथ में ही, लेकिन हर आदमी अपना अपना 10 रुपए पे कर रहा है। कोई एक लड़का और है जो आप लोगों के ग्रुप से आकर्षित है कि भाई ये लोग बढ़िया बच्चा है, डिसेंट है, पढ़ता लिखता है, हमेशा एक टाइम चाय पीता है, वो भी शाम में, हम भी इसके साथ जाएंगे। वो लाइब्रेरी में आपसे बात करता है कि भाई आपके ग्रुप में हम भी शामिल हो जाएं। आप कहते हो देखो ये सिस्टम है, वो राजी हो जाता है सब बात पे कि हाँ ठीक है, वो भी आ गया। अब 5 नहीं 6 जन जा रहे हैं चाय पीने, तो बताओ एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, भाई सब अपना अपना पैसा दे रहा है, वो भी अपना पैसा देगा, तो एवरेज खर्च पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ रहे हो ना तो एवरेज का क्वेश्चन एकदम चुटकी में हल होगा। जैसे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई 4 बहन है और इनका एवरेज एज कितना है, 7। कह रहा है इफ वी एड द एज ऑफ मदर, मतलब मदर के एज को भी प्लस कर दिया जाए, ठीक है। पहली बात तो ये कि मदर का एज भी अगर हम मान ले 1 मिनट के लिए 7, तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है, 7 तो आना ही चाहिए, मतलब ये 7 तो आना ही चाहिए एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ने के लिए। लेकिन कह रहा है कि उनके शामिल होने से एवरेज एज 6 साल बढ़ जा रहा है। तो भाई कितने लोगों का 6 साल बढ़ जा रहा है, तो भाई 4 बच्ची हैं उनका मतलब 6 साल बढ़ रहा है और एक इनका तो मतलब एक्स्ट्रा एज होगा ही। तो भाई 4 गुने 6 24 और इनका 6, इनका भी तो एवरेज एज हम अलग कर दिए हैं, तो इनका 5 लोगों का 6 साल बढ़ जाएगा। तो 5 गुने 6 कितना हो गया 30, या 24 प्लस 6 कितना 30। तो 7 तो इनको लेके आना चाहिए था और इनके कारण 30 एज बढ़ रहा है पूरे ग्रुप का, तो 30 प्लस 7 कितना हो गया 37 साल। मतलब मदर की एज कितनी हो गई 37 साल। आई बात समझ में। ऐसे क्वेश्चन को, एक आध क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे ना, ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द राइट प्रिज्म विद एन एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इसका एरिया ही होता है राइट प्रिज्म का एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये तुम्हारा काम आसान कर दिया है कि भाई एरिया ऑफ बेस दे रखा है 121 और हाइट दे रखा है 23, यही ना। तो कह रहा है क्या कि मतलब वॉल्यूम क्या होगा, तो भाई इसको गुना कर दो 121 को 23 से, 2783 मीटर क्यूब, यही वॉल्यूम हो जाएगा। तो बताओ कोई समस्या नहीं। ओके, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 50। ये तो मतलब मुझे लगता है कि सबको आना चाहिए, मैं कई बार लिखवा भी देता हूँ क्लास में जब प्राइम नंबर पढ़ाता हूँ कि भाई 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं, और तीसरा लाइन भी लिखा देता हूँ कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। भाई ठीक है, गिनने में क्या होता है, कभी मान लो एग्जाम के तनाव में जो है, या मान लो आसपास ही माहौल बहुत सही नहीं है, एक बढ़ गया एक कम हो गया तो समस्या हो जाती है। उससे अच्छा याद ही रखो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं। भाई कभी अगर काम में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है मेरा जो भी स्टूडेंट होगा ना, जो मुझसे पढ़ा होगा, वो ये क्वेश्चन पक्का सही किया होगा।
भाई कमेंट में बताएंगे बच्चे कि अगर मैं लिखाया हूँ कि नहीं ऐसा क्वेश्चन में। ओके, यहाँ देखो ये पॉइंट के बाद 4 और 4 8, यहाँ पॉइंट के बाद देखो 4 और 4 8, मतलब ये पॉइंट इस पॉइंट को देख के ही खाक हो जाएगा। ऊपर है 1225, तुम्हें पता है 1225 किसका स्क्वायर है? पता होना चाहिए यार, पता होगा। जैसे 25 है मान लो और इसका पूछे कि स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर कर लो 25, मतलब इसका स्क्वायर कर लो, और इधर क्या है 2, 2 के बाद संख्या क्या आती है 3, तो 2 गुने 3 कितना 6, 35 है तो क्या करो 25 लिख लो, मतलब इसका स्क्वायर कर लिए, और 3 के बाद वाली संख्या क्या है 4, 3 गुने 4 कर लो, मतलब 1225। 45 है तो कर लो 25 और इसका स्क्वायर कर लिए 25, और 4 के बाद संख्या क्या आती है 5, तो 4 गुने 5 कितना हो गया 20। 55 है तो 25 लिख लो, इसका स्क्वायर कर लिए 25, और 5 के बाद वाली संख्या क्या है 6, 5 गुने 6 कितना 30। तो यूनिट डिजिट जब भी 5 हो ना तो उसका स्क्वायर ऐसे निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ बाहर जो आएगा वो ऊपर में तो 35 होगा, ऑप्शन में देख लो एक ही जगह 35 है, और नीचे 53 29 है, 53 29 73 का स्क्वायर है, तो 35/73 पहला ऑप्शन वैल्यू ऑफ। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है बताओ। 5 नंबर था ना, ओके 6 नंबर देखो। अच्छा, इसका जो मेन क्वेश्चन है ना वो उसमें ये 10 है, ठीक है, टाइपिंग एरर था। तो देखो अगर कभी भी यहाँ मतलब रूट में 5 है, मतलब इसका मतलब हुआ कि अंदर कोई भी चीज 5 टाइम्स रहेगा तो वो एक बार निकलेगा। 31 25, 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। ऐसे भी समझो कि a अगर यहाँ पे m है तो इसको लिख सकते हैं a पे पावर 1/m लिख सकते हैं। तो 5 के पावर 5 अगर इसको लिख दे 31 25 को, तो बाहर क्या आएगा 1/5, 5 के पावर 5 पे पावर 1/5, मतलब बाहर क्या आएगा 5, या फिर 5 बार ये आएगा तो एक बार निकल जाएगा बाहर, मतलब 1 5 आएगा। ये x गुने 5 गुने 5 मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। y 5 बार है तो 1 y निकलेगा। z 10 बार है तो 2 बार z निकलेगा, मतलब 5x स्क्वायर y z स्क्वायर, ऐसा आंसर होगा। बताओ, सेकंड में बना सकते हो भाई इन सब क्वेश्चन को। 3 tan थीटा बराबर 4, ये तो मतलब ऐतिहासिक क्वेश्चन है, जन्म जन्मांतर से पूछा जा रहा है, सदियों से। 3 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/3, 4/3, और tan थीटा मतलब क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो जहाँ sin थीटा है वहाँ पे 4 रख दो, जहाँ cos थीटा है वहाँ पे 3 रख दो, मतलब सेम चीज़ें अगर रेशियो में रहे, sin और cos जो है सेम रेशियो में रहे और पावर भी उनका सेम हो, तो ये चीज़ हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ओके, कहने का मतलब ये हुआ ना दोस्त कि देखो sin थीटा क्या होता है p/h और cos थीटा क्या होता है b/h। तो h की वैल्यू यहाँ ना निकाले, चूंकि इसका भी बाय h इसका भी बाय h वो बाद में कैंसिल हो जाना है, इसलिए लोग क्या करते हैं sin थीटा के बदले 4 की वैल्यू यूज करते हैं और cos थीटा की वैल्यू 3 यूज कर लेंगे इस क्वेश्चन में। तो 3 गुने 4 मतलब कितना हो गया 12, प्लस 2 गुने cos 2 गुने 3 कितना हो गया 6, 12 6 18, 3 गुने 4 मतलब 12, माइनस 2 गुने cos मतलब 6, तो 18/6 3, यही होगा ना, देख लो 3 sin थीटा, 3 गुने 4 12, 2 cos थीटा, 2 गुने 3 6, 12 6 18, ठीक है, 3 गुने 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा मतलब 12 माइनस 6 ऑप्शन में नहीं है नन ऑफ दिस। ओके, 8 क्वेश्चन। अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबाइड। कल मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था ऐसा कि ऐसे केस में हमेशा वॉल्यूम बराबर होता है, मतलब क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या है 49 गुने 33 गुने 24, ठीक है, और इसे चेंज किया गया है किसमें स्फीयर में। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, मतलब स्फीयर मतलब गोला, 4/3 पाई r क्यू, यही ना। तो एक काम करते हैं ना, पाई के बारे में कुछ तो दे नहीं रखा है तो चुपचाप लिख लेते हैं उसे 22/7 और r क्यू, तो यही बन जाएगा क्वेश्चन। देखो सिंपल सी बात है, 11 गुने 2 22 और 11 गुने 3 33, 4 गुने 2 8, 8 गुने 3 24, तो r क्यूब जो हो गया वो हो गया 49 गुने 7 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ऐसा ही है ना। इसलिए r की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 7 बाहर होगा और 1 3 बाहर होगा, तो 7 गुने 3 21 सेंटीमीटर। हो गया सारा क्वेश्चन डिस्कस। ओके, अब कल की बात है, कल जो है SI और CI, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं और कुछ बच्चों को लगता है कि चलो ठीक है प्रीवियस ईयर ही है, क्या फ़ायदा। हालांकि मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर कराना है, मेरा कहने का मतलब होता है कि उस टाइप का अगर क्वेश्चन कहीं आ जाए तो आप आराम से कर सको, एकदम इत्मीनान से, ठीक है।
इसलिए मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ। अभिषेक सर भी इसलिए प्रीवियस ईयर करवाए कि भाई अगर वो रिपीट हो जाए इस बार एग्जाम में तो आप आराम से कर पाओ, ठीक। लेकिन कल से जो है अभिषेक सर तो आज नंबर सीरीज पढ़ाए भी हैं, तो उसको देख लो, और कल मैं भी SI पढ़ाऊँगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।